नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम उमेश शर्मा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक्चुअली अभी क्या था कि मैंने सोचा कि आपके साथ एक वीडियो डिस्कस करूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों ने मुझे इंक्वायरी की थी कि सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पे वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। तो मैंने पहले आपको इससे पहले एक वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको रजिस्टर के बारे में बताया था कि रजिस्टर का क्या रोल होता है और कैसे आप आइडेंटिफ़ाई करेंगे स्कीमेटिक में साइज़ के बारे में कि लाइक होता क्या है कि कई सारे रजिस्टर होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, लेकिन अब आपको ये कंफर्म नहीं है कि उसको कैसे पहचाना जाए, क्योंकि हर बोर्ड में रजिस्टर के पास नंबर नहीं लिखे होते हैं, थोड़ा-सा आपको आइडिया भी लगाना पड़ता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कैसे आप आइडेंटिफ़ाई करेंगे साइज़ को लेके। अगर स्कीमेटिक में 6 से 2, 8 के 2 या 1203 ये सब नंबर लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है? और आप सर्किट में कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक नया जो है डिस्कस करूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है कि आपको पता है कि उसका प्रोसेस क्या होता है, डीसी को स्टोर करता है। और आपका जो है ज़्यादातर आप बोर्ड के सर्किट में आप देखेंगे तो कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, वीक हो जाता है, बर्न हो जाता है। और आप अगर कैपेसिटर ही चेंज कर दें तो मोस्टली केसेस में आपका बोर्ड रिपेयर हो जाता है। तो लेकिन कैपेसिटर के टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप का कैपेसिटर होता है, कैसे आपको पता चलेगा कि कैपेसिटर नॉन पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड है, एसएमडी है, पेंटेलियम है, या फिर जैसे आपका क्रिस्टल के पास में जो वाइट कलर का जो जो कैपेसिटर लगा होता है वो किस तरीके से काम करता है, उसका क्या सिस्टम होता है। तो देर इज 4-5 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर इन जनरली यूज इन मदरबोर्ड। तो दूसरी बात ये भी है कि अब जैसे आप लोग हो, कई लोगों को ये नहीं पता कि कैपेसिटर, अब जैसे जो बिगिनर्स होते हैं, जो नए लड़के होते हैं या जो भी कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर को मदरबोर्ड में कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। सबसे पहले हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की बात क्यों करते हैं, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में आपको कॉइल, कैपेसिटर, रजिस्टर, मॉसफेट, डायोड, ट्रांजिस्टर, फ्यूज, ये सब इसलिए बताया जाता है कि ताकि आप सर्किट को समझ सके, टेस्ट कर सके उसके अकॉर्डिंग। और प्लस नंबरिंग दी जाती है, जैसे डिनोटिंग लेटर बोलते हैं जिसको, कि आप इस डिनोटिंग लेटर से आप पहचान जाएंगे कि ये रजिस्टर है या कैपेसिटर है। दूसरी बात ये भी है कि कुछ कलर का भी इसमें इंडिकेशन होता है कि जब आप काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है, कलर देख के कि ये कैपेसिटर होगा, या साइज देख के आपको पता चल जाता है। तो एक्सपीरियंस से आता है ये सब। बट वंस यू स्टार्ट तो थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में। तो चलिए एक बार मैं आपको थोड़ा-सा कुछ चीज़ें बताता हूँ कि मान के चलिए, अगर आप बोर्ड पे आपको मदरबोर्ड पे अगर आप नए हैं तो कैसे कैपेसिटर को आप पहचानेंगे, और क्या इंडिकेशंस होते हैं कैपेसिटर को, कितना टाइप के होते हैं। तो मैं एक-एक करके आपको सारे टाइप बताता हूँ। देखिए मेरे पास एक बोर्ड, मैंने स्क्रैप बोर्ड लिया हुआ है। अब स्क्रैप बोर्ड में आप देख सकते हैं, ये देखिए, थोड़ा मैं ज़ूम करता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको सीपीयू के पास में, ठीक है? और आप देखिए, बाकी आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए गौर से आप देखिए, यहाँ पे लगातार ये देखिए 4 कैपेसिटर हैं यहाँ पे। ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये ब्राउन कलर के लिखे हुए हैं 4 कैपेसिटर, इसको एसएमडी कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है? मैं आपको टाइप दिखाता हूँ, ठीक है? उसके बाद इसमें मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट रुकिए। इसके बैक साइड में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, ये आप 1, 2, 3, 4 ये आपने कैपेसिटर देखे होंगे। ये भी एक कैपेसिटर है, लेकिन ये दूसरे टाइप के कैपेसिटर को टेंटेलियम कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है? ये लो वोल्टेज पे काम करता है। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, इस बोर्ड में अगर आपको मैं बताऊं तो ये आप एक्सपीरियंस से ही बोर्ड में काम कर सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, देखेंगे आप, ब्राउन कलर का कैपेसिटर है, गौर से देखिए, देखेंगे आप, ब्राउन कलर का पूरा कैपेसिटर है ये देखिए, ये 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये भी ब्राउन कलर के हैं, जो एसएमडी कैपेसिटर बोल रहा था मैं आपको, ठीक है? तो इस तरीके से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको, 1 मिनट,
रोशनी लग रही थी। तो आप देखेंगे ये जो कैपेसिटर का शेड है, ये 4 कैपेसिटर हैं, ये 2 कैपेसिटर है। अगर कैपेसिटर को पहचानना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप देखेंगे तो इंडिकेशन दिया होता है, मैं एक दूसरे बोर्ड में भी आपको दिखाता हूँ। ये एक एचपी का बोर्ड है। अब देखिए यहाँ पे आप गौर से देखेंगे, मैं कुछ आपको डेमो दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देखिए ये भी पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा हुआ है। पोलराइज्ड कैपेसिटर में क्या होता है कि एक सिरा आपका प्लस होता है, एक सिरा आपका माइनस होता है, ठीक है। और आप गौर से देखेंगे यहाँ पे देखिए लिखा है, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए PC 208 एंड देन PC 207, यानी कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरफ एक तरफ आपका PC 207 लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे नंबरिंग, और इसके साइड में देखेंगे PC 208, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, देखिए PC 205, PC 203, ठीक है। इवन आप देखेंगे इसके साइड में एक छोटा सा रजिस्टर लगा हुआ है, सॉरी कैपेसिटर लगा हुआ है, और वहाँ पे एक नंबरिंग दे रखी है PC 211, यानी कि एसएमडी कैपेसिटर है ये, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है PC 220, सॉरी PC 420, ठीक है। PC 228 आई थिंक, ये वाला PC 228 है, ठीक है। तो जहां जहां कैपेसिटर होंगे वहां वहां पे आपका PC या सी लिखा होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए 2-3 तरह के कैपेसिटर लिखे हैं यहाँ पे, ये देखिए लिखा है, छोटे छोटे से हैं जो आपका ब्राउन कलर में है। PC 229 पीस, उसके बाद है PC 2 सॉरी 230 समथिंग समथिंग करके। तो जहां कहीं भी अगर आपको पी लिखा हो या PC लिखा हो या PT या फिर आपका PTC लिखा हो, इट मीन्स कि वो कैपेसिटर है, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि आपको आइडेंटिफाई हो जाता है जैसे जैसे आप बोर्ड पे काम करते हैं, ठीक है। जब आप बोर्ड पे काम करेंगे तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको रिकग्नाइज कैसे करना है, आपको पहचानना कैसे है। हर तरीके का बोर्ड आप जब काम करने लगते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है पता चलने लगता है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेरा कैपेसिटर है और इसके क्या फंक्शन होते हैं, इसको टेस्टिंग कैसे करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा टेस्टिंग का जो फॉर्मेट होता है, टेस्टिंग किस तरीके से आप करते हैं, ठीक है। इन बोर्डों पे कभी भी आपके पास अगर इस तरीके से बोर्ड आएगा तो आपको टेस्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ों पर डिस्कस करता हूँ कि अब मान लीजिए कि कैपेसिटर का रोल क्या होता है। डीसी स्टोर करता है, ठीक है। डीसी स्टोर करने के बाद में जो है सर्किट में लगाया जाता है, प्रोटेक्शन सर्किट के तौर पर लगाया जाता है। और अगर अगर आपका कैपेसिटर खराब है तो क्या होगा, या तो लीकेज होगा या क्या होगा, वो बर्न हो जाता है। या कई बार क्या होता है कि आप जब टेस्ट करेंगे तो टेस्टिंग करने पे वो बीप शो करेगा। और कभी भी जो है कैपेसिटर बीप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बीप इसलिए नहीं करता कि एक सिरा उसका प्लस में होता है, एक सिरा माइनस में होता है। और अगर शॉर्ट हो गया तो दोनों सिरा कनेक्टेड हो जाएगा, इट मीन्स कि वो बीप कर रहा है तो खराब है वो, ठीक है। अब एक दो चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ, इसकी कुछ ट्रिक्स मैं बताता हूँ कि अगर कैपेसिटर को ट्रेस करना है किस तरीके से करना है, आपको क्या क्या इसके पॉइंट्स होते हैं। एक मिनट में आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, मैं कुछ शेयर करना चाह रहा था आपके लिए। बस एक मिनट। जैसे ये वाला स्क्रैप बोर्ड है,
इस पे भी आप देखेंगे कि ये पोलराइज कैपेसिटर है, और यहाँ पे भी शायद नंबरिंग दे रखी होगी, या नंबरिंग नहीं देखे तो कलर्स आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और एसएमडी साइज़ के जो कैपेसिटर होते हैं बहुत छोटे छोटे से होते हैं, और इसमें डिफरेंसेस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ अभी, एक मिनट। स्विच के पास में है, चलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा दोस्तों, मैं कुछ चेक कर रहा था ताकि आपको कुछ चीज़ों से मैं आपको बता पाऊँ उसके बारे में। एक मिनट। एक सेकेंड, जैसे इस बोर्ड में कुछ चीज़ें आई वांट टू शो यू बट ये नहीं मिल रहा। चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि थोड़ा कैपेसिटर का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में कैपेसिटर तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता हूँ। मैंने आपको बताया था कैपेसिटर के टाइप, मैंने बताया था कैपेसिटर का टेस्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था, और आपको पता है कैपेसिटर का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है, इनके बीच में जो है आपका कभी ये कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, ये कुछ बेसिक इसके सिरे होते हैं, प्लस माइनस कभी कनेक्टेड नहीं होता। इसमें जो होता है एक सिलिकॉन तरह का एक लगाया जाता है बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है। अगर आप इसको डीएसओ पे चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी मिलेगी, बट उस पर वोल्टेज नहीं शो करेगा सीआरओ पे। अब जैसे मान के चलिए मैं बात करता हूँ एसएमडी, जो आपके छोटे वाले जो एसएमडी कैपेसिटर हैं, एसएमडी कैपेसिटर क्या होता है, इनका एक लिमिट होता है, पावर लिमिट। मतलब जैसा कि मैं आपको बताऊं तो इनका लिमिट ये होता है कि इनका एक रेंज होता है कि 28 से 30 वोल्टेज के ऊपर नहीं जाएंगे। अगर 28 से 30 वोल्टेज के ऊपर चले गए, मतलब सपोज कीजिए जैसे 3-5, जैसे मैं बात करूँ आपका 19 वोल्ट सेक्शन या 3-5, पूरे लैपटॉप में मोस्टली हमारा जो वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज कितना देते हैं, 19 वोल्ट, 20 वोल्ट, 21 वोल्ट, 22 वोल्ट, इससे ऊपर मोस्टली वो लैपटॉप पे नहीं जाता, ठीक है। और एक कैपेसिटर की जो वोल्टेज लेने की क्षमता होती है, जो एसएमडी कैपेसिटर होते हैं, मैक्सिमम आपका 28-29 वोल्ट तक ही ले सकता है। अगर उसके ऊपर जाएगा तो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, आप देखेंगे 19 वोल्ट के सेक्शन में कभी कभी जैसे अगर 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है तो पूरा जितना भी 19 वोल्ट वाले कैपेसिटर हैं जितने भी सेक्शन में लगे हैं सारे शॉर्ट दिखाएंगे आपको। थर्ड पॉइंट ये होता है चेक करने का, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप जाएंगे दोनों मल्टीमीटर को बी रेंज पे लगा के सीधे आप जो है दोनों सिरे को, जैसे ये मान के चलिए ये कैपेसिटर है, ठीक है। अभी ये कैपेसिटर है तो मैं क्या करूँगा, एक सिरे को दोनों सिरे को अगर आप मल्टीमीटर पे लगाएंगे इन दोनों सिरों को, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका बीप नहीं करना चाहिए। बीप इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो शॉर्ट नहीं है। अगर अब मान लीजिए बीप भी कर रहा है, ठीक है, तो एक बार इसकी वैल्यू को जरूर कंसिडर कीजिएगा। इसकी वैल्यू 03, 02, 04 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आ रहा है इसका मतलब फिर भी वो शॉर्ट है। तो कुछ टेक्निक्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी। और जैसे आप मान के चले ये टेंटेलम कैपेसिटर है तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ ज़्यादातर कम वोल्टेज में किया जाता है, जैसे कि 3 वोल्ट, 3.3 वोल्टेज से नीचे आता है उसी में इसका यूज़ किया जाता है। और बाकी अब जैसे आप देखेंगे कि मोस्टली एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप ये कैपेसिटर देखिए, ये देखिए कैपेसिटर है। अच्छा, ये जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैं ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर जितने भी रेगुलेटर वाले सेक्शन है वहीं पे आपको ये पोलराइज्ड कैपेसिटर मिलेंगे या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर मिलते हैं, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी के कैपेसिटर थे, इसीलिए मोस्टली आपको जो है रेगुलेटर वाले सेक्शन में मिलते हैं। और इसमें आपका एक सिरा, अगर मैं आपको बताऊं तो एक सिरा आपका प्लस होता है और एक सिरा नेगेटिव होता है। इसमें आपको जैसे लगा है वैसे ही लगाना, ये नहीं कि अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो नहीं चलेगा काम। दूसरी बात ये कि अगर मैं बात करूं एसएमडी में, तो एसएमडी कैपेसिटर की एक खासियत ये होती है कि इसमें जो है आप
कहीं से भी आप लगा सकते हैं। मतलब आप जैसे अभी मान के चलिए अभी इस तरीके से लगा, अगर आप इसको रिवर्स करके लगाएंगे तो भी ये काम करेगा, क्योंकि ये होता क्या है कि एसएमडी कैपेसिटर होते हैं, इसमें प्लस माइनस। आप सपोज कीजिए अगर मैंने इस वाले सिरे को इधर लगा दिया तो अगर ये यहाँ पे मेरा प्लस आ रहा तो ये प्लस वाला हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता। और इसमें क्या होता है कि जैसे ये है स्मॉल साइज़ के होते हैं, अगर एप्पल की बात करो तो मैकबुक की बात करो उसमें तो और ज़्यादा स्मॉल साइज़ के कैपेसिटर होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सोचना आपको, बस 2-3 चीज़ों पे काम करना। सबसे पहले आप एक बार देखिए कैपेसिटर की कंडीशन क्या है, दूसरा एक बार आप मल्टीमीटर पे चेक कर लीजिए, तीसरा एक बार आप वैल्यू भी देख लीजिए। अगर ये तीनों चीज़ आपने देख लिया फिर भी अगर आपको डाइसी लग रहा है तो सिंपल सा है, आप कैपेसिटर निकाल के दूसरा कैपेसिटर लगा दिए सेम बोर्ड से या सेम फ्रीक्वेंसी का या सेम साइज का, तो 99% केसेस में आपका बोर्ड ठीक हो जाता है। और ज़्यादातर बोर्ड में कैपेसिटर ही ठीक करने से आपका बोर्ड की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। उसके बाद अगर मान के चलिए कैपेसिटर का तो पता ही रोल क्या होता है, उसके बाद आपका आईसी, एसआईओ, पीसीएच या जो भी है वीआरएफ वगैरह, वो तो बात की चीज़ है। बट ज़्यादातर मैंने देखा हुआ है कि काफ़ी हद तक कैपेसिटर ज़्यादा शॉर्ट निकलते हैं बोर्ड के अंदर, इसीलिए कैपेसिटर के ऊपर बोला जाता है कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये शॉर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मुझे कैपेसिटर के बारे में बताना था कि अगर बोर्ड के ऊपर अगर आपको, जैसे आप नए हैं तो कैसे आप कैपेसिटर को पहचानेंगे, क्या लिखा होता है पीसी, पीटीसी या सी लिखा होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें कितने टाइप के होते थे, तो इसमें 4 टाइप के कैपेसिटर मिलेंगे। एक आपका पोलराइज्ड होगा, एक आपका टेंटेलियम होगा, एक आपका जो है एसएमडी होगा सबसे जो ब्राउन कलर में होंगे, और एक आपका होगा जो क्रिस्टल के पास लगा होता है व्हाइट कलर का होता है, जो कि हाई वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये मोस्टली 4 तरह के मदरबोर्ड में आपको कैपेसिटर मिलेंगे। टेस्टिंग पॉइंट क्या है कि दोनों साइड से बीप नहीं करना चाहिए और वैल्यू इनका 0.5 से अबव नहीं, कम नहीं आना चाहिए। अगर कम आ रहा है इसका मतलब शॉर्ट है वो। तो इस तरीके से आप कैपेसिटर को जो है चेकआउट कर सकते हैं कभी भी बोर्ड में अगर आप देख रहे हैं तो। इसके अलावा अगर मेरी इस वीडियो में अगर जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर दोस्तों किसी को ट्रेनिंग के बारे में डेमो क्लासेस लेना है तो अभी जो है अभी अवेलेबल, अभी स्टार्ट हो रहा है मेरा, तो आप चाहो तो डेमो क्लासेस के लिए भी मुझे कॉल कर सकते हो। तो आप 1-2 दिन या 1 वीक और 3 to 4 डेज आप एक बार डेमो क्लास लेके देख लो, अगर आपको लगता है कि आप सीख पाएंगे तो डेफिनेटली। और इसके अलावा अभी किसी ने मुझे रेकमेंड किया था कि सर कुछ केस स्टडीज़ पे आप वीडियो बनाओ, तो मेरे भाइयों देखो केस स्टडीज़ पे वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ पूरा केस स्टडी में, जिसमें कि ऑलमोस्ट हर जनरेशन के बोर्ड में आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो बाकी अब जितना ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और कोशिश करो कि आपके जितने भी फ्रेंड में है, फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप में है, सभी को आप फॉरवर्ड करो। और मुझे भी अच्छा लगे कि अगर आप मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट करोगे तो मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा हो आपके काम के लिए। हो सकता है कि मैं कई बार कुछ वीडियो में कुछ पॉइंट स्किप कर जाता हूँगा, क्योंकि देखिए लाइव वीडियो बनाने में कई बार क्या होता है कि चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँ, बट वी आर नॉट अ गॉड एक्चुअली, तो हम से भी गलतियां हो सकती हैं। तो अगर उसके अलावा भी अगर कुछ डाउटफुल होता है, अगर कुछ लग रहा है आपको कि मैंने ये चीज़ कवर नहीं करी है या आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इवन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा उस पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।